इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आप हमारे इस आध्यात्मिक YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों और भगवद गीता के पावन ज्ञान की अगली हर एक वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। अब चलिए आरंभ करते हैं आज की इस अत्यंत महत्वपूर्ण और आत्मा को जागृत करने वाली यात्रा को श्री कृष्ण के 10 अमूल्य उपदेशों के साथ। जीवन एक संग्राम है, एक युद्ध है, जहां हर दिन हमें निर्णय लेने होते हैं। मोह और माया के बीच फंसकर हम अपने ही कर्तव्यों से पीछे हटते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, पहला उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब अर्जुन रणभूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे स्पष्ट कहा, तू अपने कर्तव्य को पूर्ण कर, फल की अपेक्षा न कर। फल देना मेरा कार्य है, तेरा कार्य सिर्फ कर्म करना है। यह उपदेश हर व्यक्ति के लिए है जो जीवन की अनिश्चितताओं से घबरा जाता है। दूसरे उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं, जब हम जीवन के दुखों में डूब जाते हैं, तब यह स्मरण रखना आवश्यक है कि आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न सूख सकती है, यह सनातन है। तीसरा उपदेश है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। यदि तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुमने संसार को जीत लिया, लेकिन यदि मन तुम्हें नियंत्रित करता है तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्म संयम ही सबसे बड़ी विजय है। चौथा उपदेश है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह उपदेश हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में धैर्य और शांति देता है। जब हम अपने अतीत को कोसते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, तब श्री कृष्ण की यही वाणी हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है। पांचवां उपदेश है, इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता, उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे हवा नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही असंयमित इंद्रियां मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। छठा उपदेश है, भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कोई भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करे, कोई ज्ञान की साधना करे, कोई निष्काम कर्म करे, सभी मार्ग एक ही परम सत्य की ओर जाते हैं। सातवां उपदेश है, मोह, राग और द्वेष छोड़ो। जब अर्जुन अपने बंधुओं के मोह में फंसकर युद्ध से पीछे हटता है, तब श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि जो अपने संबंधों, वस्तुओं और स्थिति के मोह में फंस जाता है, वह धर्म से च्युत हो जाता है। मोह ही दुखों की जड़ है। आठवां उपदेश है, सभी प्राणी मेरे ही अंश हैं। जब मन में घृणा आए, किसी से द्वेष हो, तो यह स्मरण करो कि वह भी उसी परमात्मा का अंश है जिससे तुम हो। जब हम यह देखना सीख जाते हैं कि हर जीव में श्री कृष्ण ही बसे हैं, तब हमारे भीतर करुणा और सहिष्णुता जन्म लेती है। नौवां उपदेश है, जिस भाव से कोई मेरी पूजा करता है, मैं उसी भाव में उसे प्राप्त होता हूँ। इसका अर्थ है कि ईश्वर को पाने का कोई एक तरीका नहीं। जिस भावना से, जिस मार्ग से, जिस संकल्प से तुम ईश्वर की ओर बढ़ते हो, वह उसी रूप में तुम्हारे समक्ष प्रकट होता है। यह उपदेश धार्मिक सहिष्णुता का मूल है। और अब अंतिम 10वां उपदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण का यह अंतिम और सबसे व्यापक उपदेश है, जिसका अर्थ है कि अपने भीतर के सभी द्वंद्व, सभी भ्रम, सभी धर्मों के स्वरूपों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यही उपदेश जीवन की चरम शरणागति का है। जब हम सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तब हमारा जीवन एक सरल, शांत और दिव्य यात्रा बन जाता है। इन 10 उपदेशों में संपूर्ण जीवन का सार समाया है। कर्म में निष्ठा, आत्मा की अमरता, मन पर नियंत्रण, भक्ति और ज्ञान का संतुलन, मोह का त्याग, सब में ईश्वर को देखना और अंत में पूर्ण समर्पण। जो व्यक्ति इन उपदेशों को आत्मसात कर लेता है, वह संसार के सबसे कठिन समय में भी डगमगाता नहीं, दुख में भी स्थिर रहता है और सुख में भी अहंकार से दूर रहता है। श्री कृष्ण के यह वचन केवल ग्रंथों के पन्नों में नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में हमारे पथ प्रदर्शक बन सकते हैं।
इसलिए हे मानव, उठो, जागो, श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों को अपने जीवन में उतारो। चाहे जीवन में कितना ही अंधकार क्यों न हो, श्री कृष्ण के उपदेश वह दीपक हैं जो तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर सकते हैं। आज से ही निर्णय लो कि तुम हर दिन इन उपदेशों के अनुसार जीने का प्रयास करोगे, क्योंकि यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा जीवन है। जय श्री कृष्ण।